हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको PYQs के सॉल्यूशन करा रही हूँ, तो वो भी मेरे साथ साथ करते चलिए, ठीक है। और यहाँ पर है तो थोड़ा सा मेरी हेल्थ इशू चल रही है एंड आई डोंट नो, 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और अभी तक मैं रिकवर नहीं हो पाई हूँ। आई डोंट नो हुआ क्या है मुझे। काफ़ी टाइम से बस मेडिसिन ही चल रही है। तो उसके बाद भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, 20 से 25 डेज़ बचे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एटलीस्ट हो जाएं सारे कोर्स के, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी स्टडी मटेरियल से फाइंड करके सारे का सारा आपको अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा जो मैं PYQs वो सॉल्व करा रही हूँ, तो फिर आप उस वीडियो को भी बिल्कुल भी स्किप ना करें, उसको अच्छे से देखिए, ठीक है, और यहाँ पर भी कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स वाला है। इसका मैंने एक PYQ भी करवाया है, तो आप जिसने नहीं देखा वो PYQ सॉल्यूशन सीरीज़ के प्लेलिस्ट में जा करके देख ले, मैंने वो कराया है। इसके अलावा भी लाऊंगी। इसके बाद मैं क्वेश्चन लाऊंगी केमिस्ट्री 131 के क्वेश्चंस, उसको भी आप लोग देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की जो पेपर में आते हैं। जैसे कि पेपर पैटर्न में आपको पता है कि शॉर्ट नोट्स आते हैं, फिलअप्स पे आते हैं, कहीं ना कहीं डिफ्रेंशिएशन भी आती है, कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस और दिस, इस तरीके से एंड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आपके 7 क्वेश्चंस में से आपको 5 करने होते हैं, जैसे कि आपको पता है फर्स्ट ईयर वाले। मैंने पेपर पैटर्न में जो मैं PYQ सॉल्व करा रही हूँ उसमें मैंने आपको बताया है बेसिकली किस तरीके से पेपर आपका होना होता है, ठीक है। तो वैसे भी ये फर्स्ट ईयर का कोड है, तो अभी तक कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे और कुछ ने दे दिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिखना है पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, बेसिकली इसका शॉर्ट नोट लिखना है। तो आपको लिखना है कि क्या होता है, यहाँ पे आप डेवलपमेंट कर रहे हो एम्ब्रियो का, विदाउट एक ऑर्गन डेवलप कर रहे हो, ठीक है, या एम्ब्रियो डेवलप कर रहे हो लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। विदाउट फर्टिलाइजेशन आप ऑर्गन डेवलप कर रहे हो, एम्ब्रियो डेवलप कर रहे हो। इस तरीके से प्रोसेस को आप क्या करते हो, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। आप एक टर्म आपने और सुनी होगी पार्थेनोकार्पिक टर्म, वो मैंने एक वीडियो में और बताया। पार्थेनोकार्पिक इज अलग क्योंकि वो डिफरेंट है आपका, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक इज डिफरेंट बिकॉज वो फ्रूट्स में होता है, बट पार्थेनोजेनेसिस अलग क्योंकि आपके ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं या आपके एनिमल डाइवर्सिटी या फिर एनिमल्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पिक भी आप फ्रूट का डेवलपमेंट करते हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे आप पार्थेनोजेनेसिस का भी डेवलपमेंट करते हो विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गन या फिर एम्ब्रियो का डेवलप करते हो आप, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, न्यूक्लियर सेंटर ब्लास्टुला ऑर्गेनाइजर, आपको बताना है ब्लास्टुला का फॉर्मेशन या फिर ब्लास्टुला ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम न्यूकूप सेंटर भी कहते हैं। मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, आपको उसके बारे में एक डिस्कस करना है। एपोप्टोसिस क्या होता है, एक्चुअली ये प्रोग्राम सेल डेथ होता है। आप प्रोग्रामिंग करके एक सेल को डेथ करते हो, जो आपकी सेल काम की नहीं है उसको मारते हो, ठीक है, दैट इज एपोप्टोसिस। फिर फेट मैप ऑफ एम्फीबियंस ब्लास्टुला आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कीजिएगा। गेमेटोजेनेसिस किस तरीके से गेमीट्स का फॉर्मेशन होता है ह्यूमंस में, जैसे कि गेमीट्स बनते हैं आपके, ठीक है। फीमेल गेमीट्स बनेंगे तो oogenesis होगा, मेल गेमीट्स बनेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। तो किस तरीके से गेमेटोजेनेसिस होता है ये आप बिना पढ़े भी लिख सकते हो, जैसे कि आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। डेवलपमेंटल स्टेजेस बताना है कितने, एनिमल्स, ऑल एनिमल्स में जो कॉमन्स होती हैं, ठीक है। एक्रोजोम रिएक्शन क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन आप करते हो सी अर्चिन में। जैसे एक्रोजोम आपका पता है कि हेड लाइक स्ट्रक्चर एक्रोजोम प्रेजेंट होता है, हेड के स्पर्म के हेड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ह्यूमंस में। बट सी अर्चिन में आपको बताना है किस तरीके से रिएक्शन होती है। टोटीपोटेंसी क्या होती है, न्यूटेनी क्या होती है, एंड कार्नासियाल्स क्या होते हैं, ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। तो मैं आप वीडियो को पोज करके आप क्वेश्चंस को रिटर्न लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो क्योंकि मैं बिल्कुल धीरे धीरे से आपको ये शो कर रही हूँ। कॉप्रोफेजी क्या होता है, एंड देन उसके बाद है इको लोकेशन इन एक्वेटिक ऑफ एरियल मैमल्स। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन भी आपका क्या होता है, इसको देख लेना। एसेसरी रेस्पिरेशन ऑर्गन इन फिशेस। oogenesis एम्फीबियंस, आपका ये देखना है कि मैमल्स की बात कर रहे हैं या एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं, रेप्टीलिया की बात कर रहे हैं, सारे के सारे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि आपका एम्फीबियंस में oogenesis किस तरीके से है। ब्लास्टोडम कैसे बनता है, फैट मैप एंड मेटाब्लास्टिक क्लीवेज क्या होता है, ये आपको बेसिकली लिखना है, ठीक है। तो इतने मैंने ये पार्ट्स दिए हैं जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। देन उसके बाद हम डिफरेंशिएशन पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपको बताना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। रेगुलेटिव एंड मोज़ोइक डेवलपमेंट क्या है।
मोज़ोइक डेवलपमेंट किस तरीके से रेगुलेट है, मीजोनेफ्रॉन्स एंड मेटानेफ्रॉन्स एंड प्रोनेफ्रॉन्स। इसको मैंने आपका वीवाई क्विज में भी कराया है, मीजोनेफ्रोज, मेटानेफ्रोज एंड प्रोनेफ्रोज किडनीज के बारे में। कैपेसिटेशन एंड ट्रांसलोकेशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। एक्टोस्टाइलिक या फिर एम्फीस्टाइलिक जो, ठीक है, सस्पेंसोरियम, ठीक है, क्या होता है। स्कल ऑफ फ्रॉग एंड रैबिट में क्या डिफरेंस है, स्केल्स ऑफ रेप्टाइल्स एंड फिशेज में क्या डिफरेंस है, रोड एंड कोल्स ऑफ सेल्स ऑफ रेटिना, आपने आइस के बारे में पढ़ा होगा ना, ये कुछ सेल्स होती है, फोटोट्रोपिक एंड रोडोप्सिक, ठीक है, रोड वाली एंड कोन वाली। स्वीट एंड सेबाशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड क्या होता है, सेबाशियस ग्लैंड क्या होते हैं मैमल्स में, उसके बारे में बताना है। एक्सियल स्केलेटन, अबेल्टिकुलर स्केलेटन क्या होते हैं वो बताना है। गोनोइड एंड टीलोइस स्केल्स कैसे होते हैं फिशेज में वो बताना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, राइट द फंक्शन ऑफ पास डिस्टाइलिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मैमल्स। आपको बताना है कि पास डिस्टाइलिस होता है, पास नर्वोसा होता है, तो कौन कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड में पास डिस्टाइलिस से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, देन उसके बाद क्या क्या उसका फंक्शन होता है उसके बारे में आपको लिखना है। ये जाके आपके चैप्टर नंबर 9 में मिल जाएगा, तो आप लोग चैप्टर नंबर 9 में जाके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जाके आप चैप्टर नंबर 9 में देख लीजिएगा और आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिग्रेस ऑफ द प्रिमिटिव स्ट्रीक ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं बनाऊंगी, आपको क्या करना है, नोट करना है इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद स्टडी मटेरियल ओपन करके डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ लेना, डायरेक्ट, ठीक है। आप 2 बार 3 बार पढ़ते हो पेपर से, अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद पेपर के जाने से 1-2 दिन पहले, 1 दिन पहले भी इसको रिवाइज करके पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। एंड PYQ सॉल्यूशन जो मैं ला रही हूँ उसको देख लीजिएगा, बस बहुत है आपके लिए पासिंग मार्क्स के लिए, ओके। देन उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए, एक्सप्लेन क्रेटिनाइजेशन इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स, चैप्टर नंबर 1 में मिलेगा आपको, ठीक है। मैं आपको डिक्टेट इसलिए करी ताकि आपको कुछ ना समझ में आए तो आप वीडियो के थ्रू देख लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद डिस्कस द फीडिंग मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, सब में फीडिंग मैकेनिज्म एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने इसको कंबाइन करके बनाया कि आपको फीडिंग मैकेनिज्म सब में देख लेना है, फिशेज में, एम्फीबियंस में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, मैमल्स में, ठीक है, किस तरीके से खाना खिलाते हैं, ठीक है, फीडिंग लाइक खाना। चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा आपको। डेंटिशन देखना, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स में किस टाइप का डेंटिशन होता है, चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, ओके। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कार्टिलिजिनस फिशेज एंड स्टेट हाउ डज इट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ बोनी फिशेज। आपको बताना है कि कार्टिलिजिनस फिशेज क्या है, ठीक है, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से है, एंड बोनी फिशेज जो होती हैं दैट इज ऑस्टिक थीज एंड कार्टिलिजिनस कॉन्ड्रिक थीज, तो आपको बताना है कि किस तरीके से डिफर्स होंगे उनकी, ठीक है, किस तरीके से उनका स्टेट डिफर करेगा, चैप्टर नंबर 4 में आपको ये मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन किडनी। आपको ह्यूमन किडनी का, तो ह्यूमन किडनी का तो आपको आता ही है, आपको ट्यूब्यूल्स दिखाने, यूरिफेरस ट्यूब्यूल्स मैमल्स में, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में आपको मिल जाएगा, तो इसको जाके एक बारी देख लीजिएगा। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ डोर्सल एंड वेंट्रल कॉलम इन स्पाइनल कॉर्ड में आपको बताना है, डोर्सल एंड वेंट्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड में, चैप्टर नंबर 7 में आपको मिल जाएगा, तो इसको स्टडी मटेरियल से आप लोग देख लीजिए। ये आपके लिए इजी होता है चैप्टर लिखना, ताकि आप अच्छे से फाइंड आउट कर लो। और अगर मैं इसके भी सॉल्यूशन लाने लगी, बहुत लंबी वीडियो, पार्ट 2-3 पार्ट में बनेगा, एंड आई थिंक आपके लिए भी इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं इतनी वीडियोस दूं आपको एंड आप भी देखें, ठीक है। तो इतना टाइम नहीं होगा, तो आप इसको एक बार रिटर्न वे में लिख लीजिए एंड स्क्रीनशॉट जो भी लेना है ले लीजिए और अपनी स्टडी मटेरियल से फाइंड करके उसको रीड आउट कर लीजिए एंड PYQ उसको करना ना भूलें, ठीक है। व्हाट आर द पिट ऑर्गन्स, क्या होता है रेप्टाइल्स में, ठीक है। हाउ डू वाइपर्स एंड बोस लोकेट प्रे, ठीक है, चैप्टर नंबर 8। व्हाट इज द विजुअल फंक्शन ऑफ कॉर्नोइड इन द आई के अंदर जो कॉर्निड होता है ना, उसका फंक्शन क्या है, हाउ डज हेड नॉक्टर्नल वर्टिब्रेट्स के लिए, किस तरह, जो रात में जागते हैं ना, वर्टिब्रेट्स नॉक्टर्नल, राइट, जैसे आप रात में जागते हो, यू आर नॉक्टर्नल, है ना। तो चैप्टर नंबर 8 में आपको मिल जाएगा। अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा बहुत ऐसे है, लग रहा है कि थोड़ी बहुत मतलब कि कम लग रही है, तो आप लोग थोड़ा अपने डिवाइस के वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकती हूँ बिकॉज वरना इससे ज़्यादा वॉइस है मेरी, है ना, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। चलिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ मैमल्स। आपको पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड्स को देखना है, चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा। पास नर्वोसा, पार्ट डिस्टली, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सारा आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देन उसके बाद हाउ प्लासेंटा फॉर्म किस तरीके से होता है, क्या फंक्शन होता है, चैप्टर 16 में मिलेगा। फंक्शन यूराइनरी सिस्टम ऑफ एनिमल्स, चैप्टर 16 में मिलेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन
न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आना चाहिए आपका डायग्राम के साथ, चैप्टर 7 वेल लेवल डायग्राम, बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का। 17 में देखिए आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है क्लीवेज के, 15 में मिल जाएगा। उसके बाद है 18 में देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैट मैप ऑफ चिक ब्लास्टोडम, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीरियड टू ग्रास्टोलेशन चैप्टर 15 में मिलेगा, बिल्कुल डायरेक्टली आपको वहाँ पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 देखो डिस्कस क्रिटिकली द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, थायराइड ग्लैंड भी आपको जो ह्यूमंस वाला चैप्टर ना चैप्टर नंबर 9 में मिल जाएगा। 2 ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी फॉर्म फ्रॉम ईच ऑफ द 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स, ठीक है। 3 प्राइमरी जर्म लेयर से जो ऑर्गन्स बनते हैं बॉडी के, किस तरीके से बनते हैं उसको देखना। वेल लेबल डायग्राम ऑफ मेमेलियन हार्ट का वेंट्रल व्यू इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको PYQ में भी कराया तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने चैप्टर लिखा नहीं है, आई थिंक सो, कुछ में चैप्टर नहीं लिखे हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको वैसे बता दूँगी। टाइप ऑफ वर्टिब्रेट्स अकर इन वर्टिब्रेट्स एंड एनी 2 ऑफ देम, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स लिखना है और उनमें से 2 के बारे में डिस्क्राइब करना है। रोल ऑफ सेल सिग्नलिंग, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सेल सिग्नलिंग का क्या काम है, एंड मेमेलियन ओवरी का वेल लेबल डायग्राम आपको बनाना है। वेरियस पैटर्न ऑफ क्लीवेज देखना है आपको मैंने बताया था ना क्लीवेज का यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो आपका यहाँ पर भी है। एंड PYQs तो हम करेंगे ही। अबाउट फंक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं, ब्रेन स्ट्रक्चर इन वर्टिब्रेट्स में क्या कंपैरेटिव अकाउंट है, कंपैरेटिव अकाउंट इन थायराइड ऑफ वर्टिब्रेट्स, देखो थायराइड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स चैप्टर 9 में आ रहा है। इसके अलावा व्हाट कैरेक्टरिस्टिक शुड गुड मॉडल ऑर्गेनिज्म हैव टू यूजफुल डेवलपमेंट बायोलॉजी स्टडी, बायोलॉजी स्टडी में कौन सा गुड मॉडल ऑर्गेनिज्म को रखा गया था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिकली चैप्टर 10 में आपको मिल जाएगा। 30 देखो क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट आर कैडरिन्स, ठीक है, कैडरिन्स क्या होते हैं बेसिकली, व्हाट इज देयर रोल सेल टू सेल इंटरेक्शन में, क्या है, चैप्टर 11 में आपको मिलेगा। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस, क्या होता है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करो। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या होता है, स्पर्म का रिलीज होना होता है, स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं बेसिकली, वहाँ से फिर वो रिलीज करता है, दैट फेनोमेना इज नॉन एज स्पर्मियोजेनेसिस या फिर स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है जब आपका स्पर्मेटोजोआ कंप्लीटली बन जाता है, जब रिलीज होता है तो उसको स्पर्मिएशन कहते हैं, ठीक है, माय मिस्टेक, स्पर्मिएशन होता है जब रिलीज होता है, स्पर्मियोजेनेसिस जब आपका स्पर्मेटोजोआ कंप्लीटली बन जाता है, ठीक है। जब टेल वेल सब आ जाती है ना, चैप्टर 12 में मिलेगा। मेक अ फ्लो चार्ट टू शो इवेंट्स इन मेटामॉर्फोसिस बताना है आपको, चैप्टर 14 में। प्रोसेस ऑफ न्यूरोलेशन गैस्ट्रोलेशन, आपको न्यूरोलेशन एंड गैस्ट्रोलेशन दोनों का प्रोसेस पता होना चाहिए, फ्रॉग में चैप्टर 14 में मिलेगा। PYQs कराऊंगी, कुछ क्वेश्चन वहाँ पे भी रिपीट होंगे, तो आपके आंसर्स तो वैसे भी मिल जाने हैं। आपको चिक में बताना है गैस्ट्रोलेशन न्यूरोलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला भी मैंने आपको इसकी वीडियो दी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, है ना। तो वैसे आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, PYQs जो मैं करा रही हूँ वो कर लो, बहुत ही आपके लिए पासिंग मार्क्स आने के लिए, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स और अच्छे मार्क्स दोनों आ सकते हैं, आप अच्छे से भरोसा कर सकते हैं मुझ पर। पिछले साल बच्चों ने जो जून में, क्योंकि अभी मेरा चैनल स्टार्ट हुआ है, तो जून में जिसने भरोसा किया था उसके मार्क्स आए हैं, इवन मेरे भी, है ना। तो आप लोग भी अच्छे से करिए इसको, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लाएंगे केमिस्ट्री 131 का, एंड उसके बाद हम धीरे धीरे सारा लेकर आऊँगी मैं। केमिस्ट्री 149 जो है मैंने उसका ओवरव्यू दिखा दिया था आपको, उसका भी मैं अच्छे से एक वीडियो सेपरेट बना के ले आऊँगी ताकि आप लोग नोट कर सकें उसके क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।